नमो जाण नमो लोय सब सावण भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व सर्वाणां धर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं दर्शयन् सिद्धान् प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिता कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर तत्व को भोग कर वह सिद्ध भगवान वह सिद्ध भगवान। अपन लोग श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंदर कर्मों का स्वरूप के अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं आश्रव, और आश्रव के भेद अपन लोग पढ़ रहे हैं। आश्रव के अंदर चल रहा था मिथ्यात, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ये सारे ही जो भेद हैं, ये सारे के सारे भेद जो हैं समाहित हो जाते हैं गुण स्थान के अंदर। गुण स्थान पढ़ो, आश्रव का भेद पढ़ो, तो दोनों की चर्चा जो है उस चर्चा के अंदर लगभग बराबर सी चर्चा है, और उसमें समझ में आ जाता है कि गुण स्थान के अंदर आश्रव कैसे कैसे होते हैं। समझ में आया ना आपको? तो आश्रव का स्वरूप पढ़ना। आश्रव मैंने कर्मों का आना, जो आश्रव है। जैसे घर में चूहे आ रहे हो, कॉकरोच आ रहे हो, मच्छर आ रहे हो, तो चैन से बैठ सकता है? घर में आदमी कम, चूहे ज्यादा घूम रहे हो, तो चैन से बैठ सकता है? चैन से बैठ नहीं पाता। मच्छर हो जाए तो चैन, ऐसे आश्रम है, ये दुखी रखते हैं जीव। ये इन आश्रम से रहता है दुखी, वो पता है इसको है नहीं कि दुख कहते किसे हैं, तो दुख का मायाजाल तो चलता ही रहता है भाई। तो इसलिए पहला बंद मिथ्यास से, दूसरा अविरति से, व्रत न लेने दे, तीसरा कल आया था अपना प्रमाद से। प्रमाद में आए थे गुण स्थान, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, जिनको बंद होता है, जिनको आश्रव आश्रव होता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर अपन लोग की परिभाषा चल रही थी प्रमाद किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आया था संजलन कषाय और नो कषाय के तीव्र उदय से निरतिचार चारित्र पालने में अनुत्साह और स्वरूप में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। ठीक है ना? कल इतनी परिभाषा आ गई थी, प्रमाद के भेद पढ़ लिए थे अपन लोगों ने। चार विकता, चार कषाय, पांच इंद्रिय के विषय, एक निद्रा और एक स्नेह। इसके अंदर अपन लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रमाद नाम का जो आश्रव है, ये किनको होता है? कि मुनिराजों को भी होता है। ये लास्ट में किसको होता है? ये मुनिराजों को। मुनिराजों को, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, उनको भी ये प्रमाद नाम का आश्रव होता है। इसके अंदर जो चार विकता हैं, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या मुनिराज विकता करते हैं क्या? क्या मुनिराज कषाय करते हैं क्या? क्या मुनिराज पांच इंद्रियों में लीन रहते हैं क्या? क्या निद्रा होती है क्या? क्या स्नेह होता है क्या उनका मुनिराजों को? तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मुझे मुनिराजों को होते हैं तो ये हो सकते हैं क्या? तो दो चीजें होती हैं। एक देखो, एक तो होता है कर्म का मंदोदय, एक होता है कर्मों का तीव्र उदय। दो होते हैं। एक शत्रु है, बड़ा प्रबल है, दूसरे को उठने नहीं देता। एक शत्रु है, प्रबल नहीं है, दूसरा काम करना चाहे तो कर सकता है अपना। इसी तरीके से ये कषाय जो हैं मुनिराज के पास इतना बल नहीं देती कि इनको इन पे परिणमन हो जाए। कषाय तो होती हैं वहां पर। कषाय मतलब कषाय कर्म का उदय तो होता है, लेकिन उस कर्म के उदय अनुरूप परिणमन नहीं होता। सपोज करो स्त्री कथा नाम का प्रमाद है, और उस कर्म का उदय है, लेकिन उस कर्म का उदय इतना नहीं है कि वे स्त्री कथा करने लगे मुनिराज। ऐसा उदय नहीं आता उनका। अपना जो मिथ्या दृष्टि है या फिर गुण स्थान के अंदर है, इसको कहते हैं अनंतानुबंधी सहित स्त्री कथा और संजन कषाय वाली स्त्री कथा। बहुत भ्रम पैदा हुए भैया इस संबंध में लोगों को। जब लोगों ने पढ़ा ये, तो इसमें ऐसा लगा जैसे मुनिराज स्त्री कथा कर सकते हो, मुनिराज भोजन कथा कर सकते हो, राज कथा कर सकते हो, चोर कथा कर सकते हो, कषाय कर सकते हो, इंद्रियों के विषय में लीन हो सकते हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो लिखा क्यों है यहाँ पर ऐसा? देखो क्या होता है, एक होता है कर्णन योग, एक होता है चरणन योग। दो अनुयोग लगेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? एक कर्णन योग और एक चरणन योग। चरणन योग। कर्णन योग तो कहते हैं जिस कर्म का उदय है, मैं तो बताऊंगा कर्म का उदय है।
चरणा नियोग कहेगा वैसा परिणमन वहां पर है या नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। इस गुण स्थान के अंदर कषाय का उदय है, वेद कषाय का। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कषाय का उदय है। कषाय है, कर्म है, इसका उदय भी है। लेकिन क्या मुनिराज हस्तमैथुन आदि क्रियाएं करते हैं, स्त्री का भोग करते हैं मुनिराज? तो सब आप सब बोलोगे भैया ऐसा नहीं करते। तो चूंकि ऐसा नहीं होता और वो कर्म का उदय है, तो कर्म का उदय तो है, लेकिन तीव्र इतना नहीं है कि उनको परिणमन करा सके। इतना तीव्र नहीं है, इतना उनको परिणमन करा सकते। करा, इतना तीव्र नहीं है। शरीर के अंदर बुखार हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, पता भी नहीं लगा, आ गया और चला गया। बुखार तो आया था, कोई कीटाणु आया था, बैक्टीरिया आया था, लेकिन आ करके चला गया, कोई रिएक्शन नहीं कर पाया। आया था, बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया शरीर के अंदर ऐसे होते हैं जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वायरस। नहीं कुछ वो जो सेल्स आते हैं ना बाहर से, कुछ बोलते हैं, फॉरेन सेल्स, फॉरेन वायरस। वायरस आते हैं। तो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने में तो समर्थ हैं, तो उत्पन्न क्यों नहीं कर पाते? कि हमारे ब्लड के अंदर रेड सेल या व्हाइट सेल लड़ते रहते हैं उनसे, और बारी बार खत्म करते रहते हैं उनको। होता ही नहीं होता ऐसे ही, वो लड़ाई चलती रहती है अंदर अपने आप, उसमें हमें कुछ नहीं करना लड़ाई के अंदर, वो लड़ाई अपने आप चलती रहती है ऑटोमेटिक। तो वायरस तो आया, वायरस नहीं आया ये नहीं कह सकते आप। वायरस तो कि डॉक्टर से पूछोगे और रिपोर्ट के अंदर आएगा, तो रिपोर्ट क्या बताएगी? बुखार आया था। वायरस। वायरस। वायरस आया। लेकिन आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप क्या कहोगे? कि कोई वायरस नहीं है भैया, यहाँ का वायरस है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं कर रही। और ऐसे हजारों वायरस डेली आ रहे लाखों वायरस डेली आ रहे, और लड़ लड़ के सब खत्म हो रहे आपस में। हो रहे नहीं हो रहे? इसी तरह यहाँ पर ये एक वायरस है, और एक वायरस ऐसा आता है जो इफेक्ट कर देता है, एक से बहुत सारे मल्टीपल बन जाते हैं, और मल्टीपल करके बुखार कर देता है, और बुखार करके वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ के सब रिएक्शन हो जाता है उसको, और फिर इलाज चलता है उसका। ऐसा वायरस होता ही नहीं होता? तो ये जो वायरस दो तरह के हैं, इनमें एक तो है मिथ्यात के साथ रहने वाला वायरस, और एक है मिथ्यात के बिना रहने वाला वायरस। दो वायरस हैं जो मिथ्यात सहित वायरस है, आएगा भी, इफेक्ट भी करेगा, बढ़ेगा भी, और उसका इलाज भी करना पड़ेगा। जो मिथ्यात रहित रहित वायरस हैं ये, जो मुनिराजों को होते हैं लेकिन असर नहीं करते। दो दृष्टांत देता हूं आपको। वेद कषाय का उदय 9वें गुण स्थान तक है। कौन से कषाय का उदय? वेद का। वेद कषाय का उदय, स्त्री वेद का भी, पुरुष वेद का भी, और नपुंसक वेद का भी, तीनों कषाय का उदय है 9वें गुण स्थान तक। तो मुनिराजों को स्त्री वेद का भी उदय है और नपुंसक वेद का भी उदय है। क्या है कि उसकी थोड़ी बहुत प्रकृतियां उदय में रहती हैं, आ सकती हैं, होने की अपेक्षा कहा है। कोई में मुनिराज स्त्री बन जाए ऐसा नहीं है, मुनिराज तो पुरुष ही रहेंगे, और उनके नहीं है, वो अपने भी है बहुत सा पुरुष देखा होगा आपने, व्यक्ति पुरुष नेल पॉलिश लगाता है, लड़की की तरह रहता है। अब बहुत सी स्त्री देखी होगी आपने, बाल कटा के रहेगी, कपड़े टाइट पहनेगी, और ऐसे लड़कों की तरह रहेगी, होता है ना? तो उसको क्या है, उसके परिणाम उस जाति के हैं, तो उसको बोलते हैं उसके वेद का उदय है। लेकिन उसको तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन बिना बुद्धि पूर्वक का हमारे भी उदय रहता है। कि कभी स्त्री वेद का उदय भी अपने को आ जाता है, कभी नपुंसक वेद का भी उदय आ जाता है अपने को आपको बड़ा आश्चर्यकारी लग रहा होगा ये सब चीजें, कैसा कैसे होता है। तो आचार्यों ने कर्म की तरफ से देख कर वर्णन करा, लेकिन वो उदय परिणमन करा देगा ऐसा नहीं है। तो श्वेतांबर मत में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या करा कि वो सोचा कि स्त्री वेद का उदय होता है 9वें गुण स्थान के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, स्त्रियों को मोक्ष मान लिया, स्त्रियों को मुनि मान लिया, ये मान लिया स्त्री मोक्ष जा सकती हैं। क्या मान लिया उन्होंने? स्त्रियां निकल। सोच जा सकती है। क्यों? वेद का उदय होता है स्त्री वेद का। ये नहीं समझ पाए कि स्त्री वेद का उदय जो है भैया, वो मात्र इतना हल्का है कि परिणम नहीं करा सकता, रहेंगे वे पुरुष ही, रहेंगे मुनि ही। अब उन्होंने कह दिया मल्ली कुमार जो है ना 1900 मल्लीनाथ जी, वो मल्लीनाथ नहीं है, वो मल्ली कुमारी है और वो झाड़ू लगा रहे थे घर में, वो केवल ज्ञान हो गया झाड़ू लगाते लगाते। देखो आप, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया मल्ली कुमारी को। एक होता है कवलाहार, मुनिराज को अरहंतों को आहार होता है, आहार होता है मतलब कर्म आहार होता है। वहां की हम जो मुंह से खाते हैं कवलाहार बोलते हैं, ये आहार नहीं होता। 6 वेद होता है ना आहार के,
ओजहार है, कर्महार, नो कर्महार होता है ना भेद उसके। तो वे जो भेद उनके अंदर हैं, उनको कर्म आहार तो होता है लेकिन कवल आहार नहीं होता। उन्होंने क्या मान लिया कि वे जो है हाथ से खाते हैं। तो क्या हुआ, विपत्ति क्या हुई। तो उन्होंने कहा लगा कि मुनिरा वे अरहंत महावीर समोषण में बैठे हैं, जब भूख लगती है तो नगर में जाते हैं और भोजन लेकर खाते हैं सबसे। ऐसा कितनी विपत्ति हुई, कितनी कितनी परेशानी हुई चीज से समझ ना समझने से। उदय और उदय के अनुरूप परिणमन, दो चीजें खड़ी हुई यहाँ पर। ले लीजिए, भारी पड़ हाँ रहा जी। है। नहीं नहीं। अंदर में कर्म का उदय हो सकता है, कर्म का उदय बहुत हो सकते हैं, कि परिणमन कराए ये जरूरी नहीं है। अब वो हाँ। वहां पर कर्म आहार है, उन्होंने मान लिया कवलाहार, कहने लगे भैया महावीर भगवान को एक बार दस्त लग गए। तो महावीर भगवान ने सोचा कि दस्त कैसे ठीक करूं। तो महावीर भगवान के ज्ञान में आया कि कौवे का मांस खाऊंगा तो ठीक होगा। तो उन्होंने गौतम गणधर से कहा कि तुम जाओ कौवे का मांस लेके आओ, मैं खाऊंगा तो ठीक होगा। वो गौतम गणधर गए, कौवे का मांस लाए, महावीर भगवान ने खाया, तब उनके पेट का दस्त ठीक हुआ। सुना भी नहीं सुना आप लोगों ने, लिखा हुआ है शास्त्र में उनके। अब बताओ ये बातें कैसे आगम सम्मत हैं जिन महावरधारी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको कि चार विकता चार कषाय पांच इंद्रिय के विषय, इनके उदय की अपेक्षा कहा है, लेकिन परिणमन वैसा होगा इस अपेक्षा नहीं कहा। भाई चलो पांच इंद्रिय के विषय हैं, उनमें तो परिणमन होता है ना, शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो इंद्रिय के विषय में परिणमन है ना। इसको बोलते हैं पांच इंद्रिय के विषय में परिणमन। निद्रा भी आते तो निद्रा भी सो लेते हैं, थोड़ी बहुत अल्प निद्रा, हल्की निद्रा। स्नेह मैंने शास्त्र आदि का लिखने का राग भी आ जाता है, तो स्नेह बोलते हैं उसको। ये हो ना, चार कषाय का परिणमन हो जाता है। चार कषाय का परिणमन मैंने संजलन कषाय का परिणमन। अनंतानुबंधी का नहीं, अप्रत्याख्यान का नहीं, प्रत्याख्यान का नहीं, किसका। चलन कषाय। मतलब एक पत्थर की रेखा, एक संजलन का। रेखा, एक रेत की रेखा, एक पानी की रेखा। ये परिणाम कौन सा है। एक पानी। देखिए ये रेखा पानी होगी। की रेखा है। पानी की रेखा पानी की कषाय। रेखा। कषाय बहुत पानी की हल्की है। रेखा। कषाय बहुत हल्की है, उठती नहीं है, बैठी रहती है, कर्म तो है लेकिन परिणमन कराने में संभव नहीं है। विपरीत परिणमन कराने में कषाय रूप गुस्सा आ गए है, ऐसे ऐसे हो गए, ऐसी दशा नहीं होती मुनराजो। क्षुधा लग रही है, भूख लगी और आहार के लिए चल रही है, और आहार में अंतराय हो गया। कोई बच्चा रो पड़ा रास्ते में, कहीं रोने धोने की आवाज आ गई, कोई भी घटना घट गई रास्ते में और अंतराय हो गया। भोजन मिलने वाला था कि बच्चा रो पड़ा घर के अंदर, अंतराय हो गया। जब बच्चा रो जाता है तो महाराज जी अंतराय कर देते हैं, भोजन नहीं करते, आहार नहीं करते। उसके बाद तो अंजलि तोड़ दी अपनी। उसके बाद अब खेद नहीं होता उनको उस चीज का। इतनी हल्की कषाय होती है, भले ही पेट भूखा हो तो भी खेद नहीं होता। इतना हल्का परिणाम उनका कषाय के प्रति रहता है। और विकता तो उनके जीवन में होती नहीं है। स्त्री कथा ये तो सामान्य जो अपन लोग हैं उनके जीवन में भी विकताएं नहीं होती। तो उस जाति का कर्म का उदय बैठ सकता है और उदय में रह सकता है। समझ में आ गया। परमात्म के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं। वहां मुनराज का परिणमन कषाय रूप होता है कि नहीं होता। वो संजन कषाय रूप हो सकता है, अन्य कषाय रूप नहीं होता। समझ में क्लियर है अंजलि जी। आवाज आ रही है बराबर। हाँ भैया जी। ये आ रही। प्रमाद 37,500 भेद और बताए प्रमाद के शास्त्रों के अंदर अपने ही। 37,500 भेद प्रमाद के। आप पढ़े लेना, आप 37,500 भेद कैसे होते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने प्रमाद अपने पढ़ा अरे दिया, ठीक है। बाप रे। अब अपन का अगला प्रकरण है 323 नंबर का, कषाय किसे कहते हैं। क्या नाम है। कषाय किसे कहते हैं। कषाय माने आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। आत्मा को कसे अर्थात दुग्धे, उसका नाम। कषाय। इसके भी भेद ऐसे ही हैं, मिथ्या जनित कषाय, अवृत्ति वाली कषाय, और प्रमाद वाली कषाय। और कषाय का भेद तो कषाय है ही। इस तरह से भेद होते हैं इसके। तो जो मिथ्या दृष्टि की कषाय जो है, तो बहुत दूध देती है भाई, बहुत दूध देती है। जब कपड़ा निचोड़ते हो ना आप, तो कपड़ा निचोड़ते हो तो पानी निचोड़ते हो, बिल्कुल पानी रहता तो नहीं उसके अंदर बाद में। भाई साहब निचोड़ते हैं कपड़ा हमारे, तो भाई साहब कहते हैं कपड़ा ऐसे निचोड़ो एक बूंद पानी टपकना नहीं चाहिए उसके अंदर बाद में। वो कपड़ा निचोड़ने का मतलब नहीं है, जो अपने हाथ कमजोर हैं उन हाथों को मजबूत करने का मतलब है। वो उससे हाथ मजबूत हो जाते हैं, बिल्कुल कलाइयाँ, हाथ, उंगलियां बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं उससे अपने निचोड़ते रहने से।
जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, ऐसे कषाय जीव को निचोड़ देती हैं बिल्कुल। ये राग द्वेष मोह जीव का बहुत अहित करते हैं। और राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर जीव निगोद में चला जाता है, और निगोद में जाकर के महान दुख पाता है। निगोद में दुख पाता है और यहाँ भी दुख पाता है, दोनों ही जगह दुख पाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सुखी हो और निगोद में ज्यादा दुखी हो, दुख ही कम ज्यादा है, सुख की तो कोई बात है ही नहीं। ये क्षुधा, सोना, उठना, बैठना, कमाना, खाना, ये कोई सुखदाई है क्या? कभी किसी को सुख दे पाए क्या भोग की जिंदगी में? किसी को कोई सुखी हो पाया क्या भोगों से? सुखदायक क्या हुए किसी को जगती के ये भीषण भोग, अहि समान विकराल सर्वथा जीवों को इनका संयोग। छली मित्र सम दिखते हैं ये ऊपर से सुंदर अत्यंत, पर इनकी रुचि मात्र विश्व में जीवों का कर देती है अंत। ये भोग ऊपर से देखने में सुधाई लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये दुधाई होते हैं। अब जो मुनिराज पांचवें गुण स्थान में थे, भैया जी, क्या क्या कह रहे वो बोलो? शुद्ध परिणाम शुद्धोपयोग का आपने बोला था कल। हाँ, शुद्ध शुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग का आपने बोला था कल, शुद्ध याद दिलवा परिणाम देना। और शुद्धोपयोग दो चीज होती है। हाँ। देखो क्या है, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति दो चीज है। क्या फर्क है दोनों के अंदर? जब हमने आत्मा देखा, रमण करा, उसका नाम शुद्धोपयोग। और आत्मा से बाहर आने के बाद अब आत्मा नहीं देख रहे, कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि के अंदर आत्मा भी विराजमान है, उसका नाम है शुद्ध परिणति। ये सबके साथ होता है, चौथे गुण स्थान के अंदर भी होता है, पांचवें में भी होता है, और छठे में भी होता है। सातवें के अंदर तो मुनिराज पूर्ण रमण है ही, सातवें से लेकर ऊपर तक सब में पूर्ण रमणता है। लेकिन चौथे के अंदर कम रमणता है, पांचवें के अंदर कम रमणता है, छठे के अंदर कम रमणता है, लेकिन शुद्ध परिणति पूरी है, उपयोग कम है। और ऊपर तो उपयोग पूरा है। जैसे एक बिजली चमकी, वो बिजली चमकते आपने फोटो रखा था सामने, फोटो देख लिया आपने, कोई घर किसी को मार रहा है, कोई किसी को बचा रहा है, कोई एक फोटो देख लिया आपने सामने, कोई फोटो रखा है राजा का फोटो देख लिया, रानी का फोटो देख लिया। और फोटो देखते ही आपको निर्णय हो गया ना फोटो कैसा है। अब बिजली चली गई, तो फोटो दिमाग में आपके है कि नहीं है अभी? ये जो जब है। फोटो देखा उसका नाम शुद्ध उपयोग, और जो बाद में फोटो दिमाग में बना रहा उसका नाम शुद्ध परिणति। और चौथा गुण स्थान के अंदर अनुभव तो बहुत अल्प है, अनुभव तो क्षण मात्र का है, एक टिमकार मात्र, आंख के टिमकार मात्र का अनुभव है, जैसे आंख झपक जाए ऐसा अनुभव। लेकिन ऐसा अनुभव होने पर उसको सब पता लग गया, जीव कैसा है, अजीव कैसा है, आश्रव कैसे हैं, बंध कैसे हैं, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, सारा का सारा आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो सब पता लग गया उसको, इतना देखते ही। हम्म। अब वो परिणति उसको नीचे गिरने नहीं देती, अब उसका उत्साह बना रहता है अपने आत्मा के प्रति, क्यों आनंद मिल गया ना उसको, तो आनंद की तरफ भागता है वो। जब बच्चा होता है ना, तो शुरू में जब पैदा हुआ तो उसको दूध नहीं पीता, क्योंकि उसे पता नहीं था दूध क्या है, कैसा होता है, पता नहीं होता, रोता है, वो चिल्लाता है, भूख 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 चिल्लाता है, वो चिल्लाता रहता है। तो माता क्या कहती है, उसको स्तन मुंह में लगा देती है उसके, जबरदस्ती मुंह में करके उसको, है। और जैसे ही स्तन लगाता है मुंह के अंदर, तो उसको स्वाद आ जाता है वो दूध का, और वो दूध को छोड़ता नहीं है वो। बार बार भागता है स्तन की तरफ, किस लिए? अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, दूध पीने के लिए, मीठे के लिए, वो बार बार उस स्तन की तरफ भागता है। क्या मिलता है उसको वहां? उसको प्रयोजनभूत सामग्री वहां मिलती है। ऐसे ही ये विश्व में भटकता है, लेकिन किसी प्रकार से ये जब अपनी शुद्धात्मा को देख लेता है, तो देखने के बाद इसका उपयोग बारंबार वहां भागता है। समझ में आया? अपना प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति। शुद्ध आत्मा की अनुभूति के बिना जितने काम करे जाएं सब विफल हैं, और शुद्ध आत्मा की अनुभूति सहित जितने काम करे जाएं सब सफल है। शुद्ध आत्म ही सार जगत में, शुद्ध आत्म ही सार। इसके अलावा कोई सार नहीं। समझ में आ गया? शुद्ध परिणति में चौथे गुण स्थान के अंदर शुद्ध उपयोग होगा, हट जाएगा तो शुद्ध परिणति हो जाएगी। पांचवें गुण स्थान के अंदर शुद्धोपयोग होगा, हट करके व्रत करेगा तो शुद्ध परिणति हो जाएगी। और छठे गुण स्थान के अंदर शुद्ध परिणति रहती है, और अगर शुद्धोपयोग हुआ तो सातवें में चला जाता है। समझ में आया? चौथे के अंदर शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति दोनों हैं, पांचवें के अंदर शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति दोनों हैं,
छठे के अंदर ना ना दोनों है। शुद्ध परिणति है, और अगर मुनिराज का स्थान है ना छठा प्रमाद, तो शुद्ध। शुद्ध परिणति है, उनको परिणति में शुद्ध। रहता है उनको। और जैसे ही उनको शुद्धोपयोग होता है तो साथ में चले जाते हैं, ऐसा। उनके लिए उसके दो गुण स्थान है मुनिराजों के लिए, शावक के लिए एक, सम्य दृष्टि के लिए एक, और मुनिराजों के लिए दो। दो अलग अलग गुण स्थान है उसके मुनिराज। ये, दो। मुनिराज की दशा ऐसी होती है भैया, भोजन करने जाएं, आहार करने जाएं, तो घंटा 2 घंटे लगते हो, तो हजारों बार तो अंतर्मुख हो आए, हजारों बार तो अंतर्मुख दर्शन कर लें आत्मा के अपने। ऐसी दशा उन मुनिराजों की होती है। बाहर में उपसर्ग आदि हो तो उन्हें भान नहीं होता उपसर्ग हो रहे हैं, वे अपने आत्मा में लीन रहते हैं सदाकाल। बाहर में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर दशा में कहाँ मग्न रहते हैं? आत्मा के अंदर मग्न रहते हैं, क्योंकि आत्मा ही सार है, इसके अलावा सब निस्सार है। धर्म का आधार एक अपना आत्मा ही है, धर्म कहीं बाहर में नहीं मिलता। धर्म कहाँ पर रखा? तो बाहर में नहीं रखा, कहीं से ले आएंगे? धर्म कहाँ पर है? अपनी आत्मा का नाम ही धर्म है वास्तव, मैं ही धर्मात्मा हूं। कोई युधिष्ठिर धर्मात्मा हो ऐसा नहीं है। हाँ, सब धर्मात्मा है भैया, मैं भी धर्मात्मा हूं, ऐसा। चलो। परमात्मा के भेद आगे, शुद्धोपयोग आ गई, शुद्ध परिणति आ गई। अब रहेगी कषाय। अब ये कषाय होती है 10वें गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक होती है? 10वें गुण स्थान। मुनिराज दस। शुद्धोपयोग में है, 10वें। और उधर कषाय का उदय है, लेकिन मुनिराज कषाय नहीं कर रहे, तो उदय उदय है। तो उदय होने पर कषाय होती कि नहीं होती? कि अबुद्धिपूर्वक विषय रहता है, बुद्धिपूर्वक कोई कषाय में नहीं करते। क्यों? बुद्धिपूर्वक तो आत्मा के अंदर लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है। उपयोग किसका है? उपयोग आत्मा का है। उपयोग किसका? उपयोग लीन। आत्मा का। मुनिराज उस उपयोग को उपयोग में जोड़ते हैं, और अज्ञानी उस उपयोग को आत्मा। विषयों में जोड़ता है। समझ में आया? मुनिराज ज्ञानी उस उपयोग को अपने उपयोग में जोड़ते हैं। उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में। क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। ज्ञानी मुनिराज क्या करते हैं? अपने उपयोग में अपने अंदर रखते हैं, अपनी निधि अपने में है, पर में नहीं है। और अज्ञानी क्या करता है? वो अपनी निधि को पर में ढूंढता है। निधि किसकी है? अपनी। कहाँ है? अपने में। ढूंढता अपनी। कहाँ है? पर में। हाँ। तो कषाय माने संजलन और नो कषाय में। के मंद उदय में प्रादुर्भूत आत्मा के परिणाम विशेष को कषाय कहते हैं। आप देखो परिभाषा नंबर 321 और 323, दोनों परिभाषाएं फर्क है। वहां लिखा संजलन और नो कषाय का तीव्र उदय, और यहाँ क्या लिखा? संजलन और नो कषाय का मंद उदय। मंद उदय। मंद उदय। वो तीव्र उदय क्या करता है? उनको आत्मा के उपयोग से बाहर निकालता है, और महाभारत आदि में प्रवृत्ति कराता है। ये तीव्र उदय का काम है। और मंद उदय का काम क्या है? तो वो उनको अंतराय नहीं पैदा कर पाता, वे शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। शुद्ध उपयोग में वो है ना भजन, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, सुना है आप लोगों ने? उसमें लाइन है, पतली धार ना भाई मन में। हाँ, सुना है। एक लाइन है उसके अंदर, पतली धार ना भाई मन में। मतलब क्या है उसका? कि संजलन कषाय की जो पतली धार बह रही ना, वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। ये महाभारत के परिणाम अच्छे नहीं लगते, उनको आत्मा अच्छा लगता है। आत्मा से हटते हैं तो महाभारत पे आते हैं, ऐसा। लेकिन ये कषाय संजनन और नो कषाय। संजनन माने क्रोध मान माया लोभ संजनन के, और नो कषाय माने जो नो कषाय परिणाम है। तो उन्हें मंद उदय के प्रादुर्भाव भूत उत्पन्न होते हैं, आत्मा के परिणाम विशेष को कषाय कहते हैं। फुटनोट नंबर 2। सर्वजलन जो वो है कसाई जी, वैसे तो ये पानी की वो लाइन की तरह होती है, मंदी होती है, फिर इसमें भी तीर और मंद होता है। इसका उदय ये सर्वजलन कसाई जो है, ये आपने पानी की लाइन की तरह बताई थी कसाई, हाँ तो इसमें भी तीर और मंद होता है। हाँ, ये अच्छी बात है। इसे पानी की लाइन के भी तीव्र मंद के दो भेद होते हैं। वहां तीव्र भेद होता है तो वो थोड़ा ज्यादा असर करता है, मंद भेद होता है तो थोड़ा कम असर करता है। अब वो पानी का लाइन का उदाहरण है,
ये उसके भी दो भेद, तीव्र और मंद। अब ये दोनों मुनिराजों के साथ ही हैं। छठे गुण स्थान में हो वो तीव्र उदय है, छठे से ऊपर चले जाए तो उसका मंद मंद उदय। और ये भी कब तक है? 10वें तक है। 10वें के बाद वो मंद उदय भी नहीं है। 10वें के बाद उसका, मंद उदय। हाँ, इसको बोलते हैं परमत्त विरत, अपरमत्त विरत, दो गुण स्थान है ना इसके। तो कषाय किसे कहते हैं कि वो मंद उदय का जो परिणाम है उसको कषाय कहते हैं। तो वो सब मुनिराजों की अवस्था में होता है। और ये 7वें 8वें 9वें 10वें 4 गुण स्थान के अंदर ये चलता है। मैक्सिमम गिरते हैं 11वें से गिरते हैं। उपशम है ना, बैठ गए ना नीचे, वो उपशम है, वहां पर अभाव नहीं है। दो तरह के होते हैं कषाय भी, एक उपशम एक छपक। अभी विषय बताएंगे कभी, अभी विषय नहीं है उसका, यहाँ तो बात दूसरी चल रही है अपनी, है ना। 7वें 8वें 9वें 10वें में कषाय का उदय है। और 11वें में जो दशा है वो पूर्ण वीतराग है, वहां पर कषाय का उदय है ही नहीं। वहां पर कषाय का उदय 11वें में रहते ही नहीं है। और 11वें 12वें 13वें 14वें के अंदर कषाय का उदय वो सिद्ध भगवान में नहीं रहता। ये 10वें तक ही रहता है, नीचे नीचे तक ही उदय रहता है। क्लियर है? मुनिराजों को होता है शुद्धोपयोग लीन रहता है, उसका भाव करते हैं। 7वें से ऊपर दो दशाएं बनती है मुनिराजों की। 7वें गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान परमत, और 7वां गुण स्थान अपरमत। अपरमत माने प्रमादी नहीं। आप और कौन सा आप मत। हाँ, प्रमादी नहीं। और छठा प्रमादी। प्रमादी माने शुद्धोपयोग में लीन नहीं है। और 7वें में शुद्धोपयोग में लीन है। अपने इस काल के अंदर मैक्सिमम यहाँ तक जीव जा सकता है, 7 गुण स्थान तक। अपन लोग चाहें तो मुनि बन करके, वस्त्रादि त्याग कर करके, जंगल में जा करके और अपने स्वरूप की आराधना करके 6ठे 7वें गुण स्थान तक हम भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुनि नहीं होंगे, मुनि होंगे। भावलिंग के संत नहीं होंगे, होंगे। ये खाली द्रव्य लिंग नहीं, साथ में भावलिंग होना चाहिए, ऐसा। अब 7वें के बाद मुनिराजों की दो श्रेणी फटती हैं। एक तो होता है उपशम, एक होता है छपक। जो उपशम होते हैं वे जाते हैं 8वें 9वें 10वें और 11वें के अंदर। और जो कर्मों का क्षय करते हैं वे जाते हैं 8वें 9वें 10वें और 12 के अंदर, और अनंत बन जाते हैं तुरंत ही। तुरंत ही उनकी अनंत दशा आ जाती है। अब ये चैप्टर आएगा आगे कभी तो पढ़ाएंगे, अभी मैं इसको नहीं ले रहा इसको, ठीक है ना। इसके बाद है योग किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 324। आज मैं थोड़ा पूरा कर देता हूँ इसको। अगला है योग किसे कहते हैं। योग माने कंपन, हलन चलन, उसका नाम क्या है? जो योग है उसका नाम, उसको कहते हैं योग। आप देखे हो कोई चींटी पड़ी हो, आपको पता लगाओ कि मरी हुई है जिंदा है, तब क्या पहचान करते हो उसकी? अगर वो हिल रही हो तो जिंदा है। हलन चलन देखते हो उसका। हलने तो जब आप हलने से, हलन चलन से पहचान करते हो हलन ना उसको, चलन उसका से। नाम योग है। उसका नाम योग है। आप योग से पहचान करते हो जीव की, कि हिल रहा है, चिल्ला रहा है, डुल रहा है कि नहीं डुल रहा। ये सब योग है, वहां पर तो जीव है। बिना जीव के योग नहीं होता। यहाँ जो बात चल रही है वो कषायों के बाद जो रह जाता है वो योग रह जाता है। वो 11वें गुण स्थान में, 12वें में और 13वें में रहता है। उपशम, छपक और छायक मोह। और अगला है अरहंत केवली। जितना अरहंत परमात्मा है, सिमंदर आदि भगवान हैं, एक कोटि पूर्व की आयु है सिमंदर भगवान की। जितने हैं उन सबको योग विद्यमान है, उन सबको क्या है? कषाय नहीं है, क्या है? जो ये मात्र योग है। तो योग योग। सहस्त्र होता है। तो किसे कहते हैं? मनोवर्णा, वचन वर्णा और काय वर्णा, आहार वर्णा, तो कामा वर्णा। हाँ सर, होता है बंद नहीं होता। हाँ, उनको बंद नहीं होता। आहार वर्णा तक कामा वर्णा के अवलंबन से कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग कहते हैं। कर्म और नो कर्म का ग्रहण उनको होता है। कैसे होता है? एक होती है मन, एक होती है वचन, एक होता है काय। तीन योग। क्या है? तीन, जो तीन योग। मन में कंपन, मन के विचार, वचन में जो बोलना है, और काय माने काय का जो कंपन है। ये तीन प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है, मन वच काय त्रियोगा। उससे कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग
कहते हैं। अरहंतों को जो होता है, बताओ कौन सा योग होता है? मनोयोग होता है, वचन योग होता है, काय योग होता है? कौन सा योग होता है अरहंत भगवान को? बताओ जी फटाफट। काय योग रहता है। तो वचन नहीं निकलते महाराज अरहंतों के। वचन तो बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, वचन बोलते हैं। हमारी वाणी से बोलते हैं। तो वचन योग भी हो गया फिर तो उनको। सोच लो एक बार। नहीं, वचन थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो ध्वनि निकलती है उनके शरीर से। काय तो तो हाँ योग भी हुआ कर देते है। हैं। सही है। जो मुनिराज हैं उनको जो होता है, वो जो अनंत भगवान है, उनको केवल काय योग होता है। मन योग से मन से सोच के नहीं बोलते, और वचन योग नहीं होता, वचन नहीं बोलते मुंह से हम बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते। वो सर्वांग में काय के कंपन से ओंकार ध्वनि खिरती है, ओम कंपन से खिरती है ओम। जैसे थाली बजाओ आप, दो दो थाली बजा कर आवाज निकलती है, टन की आवाज निकलती है। देखी ना आपने? एकदम कटोरी बजाओ, दो दो कटोरी बजाते क्या निकलती है? टन। ऐसे उनके सर्वांग से निकलते हैं ओम। हम्म, ओम हर कोई नहीं समझ पाता। वो गणधर देव उस ओम को समझते हैं, और ओम को समझ करके द्वादशांग की रचना उस ओम में से करते हैं। उस ओम के अंदर इतना माल होता है। जब अपन लोग ओम पढ़ते हैं ना, ओम बार बार ओम जो पढ़ते हैं, वो ओम जो है उसको द्वादशांग है उसके अंदर। हम्म, वो कैसे है कि वो गणधर देव उस ओम में से 12 अंग निकाल देते हैं पूरे के पूरे, और सबको जितनी 12 सभाएं होती हैं सबको समझा देते हैं उसके वहां बैठे। जितनी द्वादशांग वाणी अपनी है सब ओम के अंदर सब समाहित है। इसलिए अपन ओम की बहुत महत्ता है अपने। तो 3 तरह से होता है। मनोवर्ण, वर्णम वो लिखा ना यहाँ पर। वर्ण माने स्कंद पुद्गल के, वचन वर्ण माने उसके स्कंद वचन के, और काय वर्ण माने काय के स्कंद के अवलंबन से कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, जीव की शक्ति को योग कहते हैं। ये अवलंबन मतलब क्या है जी? अवलंबन माने उस पे उसके आधार से वो होता है ना, जब कंपन होता है तो जो कर्म नो कर्म आते हैं उससे, उसके शक्ति विशेष को योग कहते हैं। ऐसा ही है। अब बताओ अरहंतों के कषाय नहीं है, ये कर्म फिर भी आ रहे। क्यों आ रहे भाई? जब कषाय नहीं है तो कर्म बंद, किस कर्म क्या बात का आ रहे? फिर कर्मों का क्या काम है? क्योंकि योग है। कषाय नहीं है। हाँ, योग है ना। कर्म बंद होता कषाय से, करो प्रथम इसका संहार। कर्म बंद किससे होता है? कषाय से होता है। कषाय का संहार करो। अब योग तो अपने आप जाएगा, अच्छा ही। योग जाएगा। तो इसलिए नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, जीव की शक्ति जो होती है कर्म नो कर्म ग्रहण करने की, उसको योग बोलते हैं। वह मन वचन काय बाहर में निमित्त होते हैं। ऐसा। योग के कितने भेद नहीं, हैं? नो कसाय मतलब ये हाथ रति आ रति ये वाले ना। नो क्या? कसाय मतलब नो कर्म माना नो कषाय हाथ नहीं, नो रचा। कर्म, नो नो कर्म। सिखाओ। नो कर्म कषाय कोई में नो कसाय। और नो कशम, नो कर्म, हाँ, कर्म में फर्क रति है। आ रति आएगा। एक मिनट। नो हाँ, कषाय का नो कर्म मतलब, क्या है? एक मिनट, नो कषाय नो कर्म में फर्क है। नो कषाय माने हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये तो नो हाँ, कषाय है। और नो कर्म माने कि हाँ, शरीर, स्त्री, पुत्र, बाहर में सम्मोषण आदि, इंद्र सेवा कर रहा, इसको नो कर्म बोलते हैं। अच्छा आत्मा के अच्छा। अलावा जो भारी सामग्री हम्म, प्राप्त होती है उसको नो कर्म बोलते हैं। वो कैसे प्राप्त होती है? उस कर्मों से। वो कर्म अंदर में उदय है ना, उन उदय से वो मिलता है सब। और जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय खत्म हो जाता है तो सम्मोषण भी खत्म हो जाता है बाहर में। तो भगवान चाहे कि सम्मोषण टिका रहे तो टिक हम्म, सकता है क्या? हालांकि चाहेंगे नहीं भगवान। क्योंकि हम्म, चाहेंगे तो फिर इच्छा हो जाएगी। हम्म। क्योंकि संबंध उसका किससे है? अभी अपना शरीर है। शंकर प्रकृति से। अभी अपने शरीर का संबंध किससे है इसका? इसके शरीर का संबंध आयु कर्म से है, मनुष्य आयु से। कर्म से। अब मनुष्य आयु खत्म होते ही टिक जाए, टिक पाएगा शरीर ये? नहीं टिक सकता। नहीं। एक समय भी नहीं बढ़ा सकता कोई इसको ऐसे। योग के कितने भेद हैं? नीचे एक लाइन रहेगी, फुटनोट रहेगा इसका। नंबर 2। पढ़ो, कौन पढ़ो? ये मैं गलत, थोड़ा खराब हो रहा है। ललित जी पढ़ो रहेगा, नीचे फुटनोट पढ़ो। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दो, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। ठीक है। हाँ। कसाय की इस परिभाषा में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद के बाद जो कसाय बचती है उसे ही कसाय कहा गया है। जबकि मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद के साथ भी कसाय होती है, परंतु यहाँ उनके साथ रहने वाली कसाय को मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद के अंतर्गत में शामिल किया गया है। हाँ समझ में आ गया, कुछ समझाना पड़ेगा।
यहाँ जो कषाय अच्छा जी। है वो मिथ्यात एवृत्ति प्रमाद के बाद जो कषाय है उसको किया गया है उसके अंदर। वो बंद कौन सा है इसके अंदर? जब सब चले गए मात्र कषाय रहेगी तब उसका बंद है ऐसा। चलो योग के कितने भेद हैं? जो योग होता है कितने बार से होता है? योग के 15 भेद हैं। 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। 4 वचन योग ऐसे ही, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और 7 काय योग, उदरिक, औदारिक मिश्र, वैकेरिक, वैकेरिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। ये इस तरह से योग के 15 भेद हैं। कैसे कैसे हैं? या तो सत्य बोलेगा, या असत्य बोलेगा, या मिक्स बोलेगा, या कुछ नहीं बोलेगा। ये किसके वेद हो गए? वचन के। ओ सॉरी, बच्चा हाँ जी। ये पहले मन के पढ़ लो। मन में सोचना, सत्य सोचेगा, असत्य हम्म, सोचेगा, या दोनों सोचेगा, या कुछ नहीं सोचेगा। ये है मन के योग। और वचन के योग हो ही हम्म, गए। और उसके बाद 7 काय योग हैं। काय योग में औदारिक काया होगी, औदारिक मिश्र होगी, वैकेरिक होगी, वैकेरिक मिश्र होगी, आहारक होगी, आहारक मिश्र होगी, या कार्माण काय योग उसके होगा। इस तरह से योग के 15 भेद इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? ये अभय मन योग और अनुभय मन योग क्या होता है? बेकरी का उदाहरण मिलता है, क्या होता है भैया? हाँ बता रहे। उभय मने होता है दोनों, और अनुभय मने होता है दोनों नहीं। सत्य असत्य दोनों सोचना और उसमें दोनों नहीं सोचना। हाँ सत्य सोचना, असत्य सोचना दोनों नहीं सोचना। अब चुप बैठे हम, बोल नहीं रहे। ये वचन योग है। कौन सा वचन योग है? अनुभय वचन योग है उसके। ऐसा। आप क्या कह रहे थे? मिश्र, क्या औदारिक मिश्र? चले गए, आवाज चली गई। हाँ आज नेट की सबको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ चल ही रहा है। अब वो यही पूछ रहे हैं औदारिक मिश्र क्या होता है? हाँ औदारिक के साथ औदारिक मिश्र भी होता है। भैया, हाँ औदारिक मिश्र, वैकेरिक मिश्र, आहारक मिश्र, ये पढ़ा था मैंने कड़न योग के विषय में। हालांकि मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दो सही मिक्स हो जाते हैं तो उसको औदारिक मिश्र बोलते हैं। मैं कल समझाऊंगा आपको कि इनको मिश्र कैसे बोलते हैं। पढ़ा हुआ है लेकिन फिलहाल याद नहीं आ रहा ठीक। अभी। ठीक है ना? इसकी चर्चा अपन लोग कल कर लेंगे। ठीक। ठीक। अब अपन लोग आगे जो ठीक। विषय आने वाला है, अपने विषय में आएगा किस गुण स्थान के अंदर कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। अब आपको मैंने चार्ट दिया था, याद है आपको? चार्ट मैंने दे रखा था आपको एक्सेल के अंदर, रिज याद है? जी हाँ जी। अब कल उसको खोलना पड़ेगा, उससे पढ़ना पड़ेगा। उसको मैंने लिखा है कि जो कर्म प्रकृति ज्ञानावरणी की है, दर्शनावरणी की है, मोहिनी की है, अंतराय की है, उनके वो भेद जो हैं आगे, उनका बंध कौन कौन से कारण से होता है। ये मिथ्यास का बंध तो मिथ्यास ही होगा ना। लेकिन जो नरक गति का बंध है, वो नरक गति का बंध भी इस मिथ्यास से होता है। नपुंसक का बंध भी मिथ्यास से होता है। एक इंद्रिय का बंध मिथ्यास से होता है। दो इंद्रिय का बंध मिथ्यास से होता है। जीव निगोद में जाता है तो मिथ्यास से जाता है। ये मिथ्यात नाम की प्रकृतियों से कितनी प्रकृतियों का बंध हो जाता है, ये अपन लोग कल पढ़ेंगे। और ये कितनी घातक प्रकृतियां हैं, इसके बारे में अपन लोग कल चर्चा करते हैं। ठीक है ना? ठीक। हाँ अभी लोग, आप लोग इसके विचार विचार करो। इसको नोट्स बना लो आप, चाहे ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। हमने जब सीए कर रहे थे तो नोट्स बना के रखते थे अपने, और बाद में बहुत काम आए नोट्स में। और जब ये जरूरत पड़ जाए तो नोट्स खोल लें, पता है ना कहाँ लिखा हुआ है उसका। ये डायरी बन जानी चाहिए अपनी। सिद्धांत प्रवेश का पढ़ते पढ़ते डायरी, पर्सनल डायरी बन जानी चाहिए अपनी। वो डायरी के बनते बनते ना उसको, और फिर जो भी विषय है उसको वहीं से खोल लो, तो वो विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है। ठीक है? तो बाकी आपको इसके अंदर बारे में और विषय चर्चा खोलनी हो तो जैन सिद्धांत कोश है बड़े वाला, आप वहां से पढ़ सकते हो। और विषय को और खोल सकते हो। समय लगाओ भैया इसके अंदर सब चीज़ों का। ये सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। सिद्धांतों से मंझा हुआ व्यक्ति आराम से मार नहीं खाता। ये बात है। जो पढ़ा लिखा होता है ना आदमी, वो आराम से मार नहीं खाता, और अनपढ़ आदमी बेचारा परेशान हो जाता है। ये धर्म की पढ़ाई लिखाई है। जो धर्म पढ़ जाता है और आराम से मार नहीं खाता, और अनपढ़ आदमी कुछ भी करता रहता है धर्म के नाम पर। व्यवहार का निश्चय, निश्चय का व्यवहार, कुछ समझता ही नहीं है निश्चय है कि व्यवहार है, क्या खराब है क्या गलत है। हम्म। अब पढ़ा दो निश्चय व्यवहार है उसको, तो वो कहता है भैया व्यवहार की क्रियाएं करो, व्यवहार बहुत जरूरी है, व्यवहार करना चाहिए। और निश्चय वो जानता नहीं है। मेरे चीज बताओ, बादाम है, बादाम का पेड़ है, बादाम का छिलका है, बादाम की छाल है, बादाम की गिरी है, सब में बादाम आया। असली असली बादाम कौन सा है उसके अंदर? बादाम का पेड़ असली बादाम है क्या? बादाम का छिलका बादाम असली की असली बादाम है नहीं। क्या? बादाम की गिरी। वो नहीं। सब बादाम कहे जाते हैं, लेकिन असली बादाम कौन है?
बादाम की गिरी। बादाम की गिरी। तो सबका प्रयोजन पेड़ का बोना, उसे उगाना, उसे बड़ा करना, वो काहे के लिए? गिरी के लिए। वो उस गिरी के लिए है। अब गिरी को तो देखे नहीं, और वो बारी बार डोलता रहे, बादाम का पेड़ है भैया, बादाम का पेड़ है, तो गिरी कब मिल जाएगी उसको? व्यवहार की भी सुरक्षा करो भैया, व्यवहार तो रखना पड़ेगा। वो व्यवहार की छिलके को फोड़ना पड़ेगा बट्टे से उठा करके, निश्चय को प्राप्त करने के लिए। और ये व्यवहार को रखना चाहता है, लेकिन व्यवहार की कीमत इतनी है भैया कि वो बादाम के पेड़ से बादाम मिलेगा, आम के पेड़ से बादाम नहीं मिलेगा। क्या कहा? बादाम के पेड़ से बादाम मिलेगा, आम हाँ, के पेड़ से व्यवहार की बादाम देव शास्त्र गुरु को पूजा भक्ति करने वाले को समुद्र से मिलेगा, कुदेव को पूजने वाले को नहीं मिलेगा। और मजे की बात देखो, वो छिलका अगर गिरी के साथ है तो उसकी कीमत 200-300 रुपए किलो की है, और बिना गिरी के है तो क्या हाल जीरो। होगी फ्री में, नरेश जी? फ्री में है वो तो। फ्री में भी क्या क्या करोगे ढोके लाके? उसको तो हाँ, ढोके अभी मट्टी है, बोझा है ना। मट्टी है, अब ऐसे मट्टी है। व्यवहार निश्चय के साथ हो तो वही व्यवहार, वो कीमत है उसकी, उतनी कीमत नहीं है जितनी गिरी की होती है, लेकिन फिर भी है। वो कहता है भाई साहब मैंने गिरी की सुरक्षा करी है, मैंने सारी बारिश अपने सिर पे ढोई है, आंधी तूफान सब अपने सिर पे ढोए हैं मैंने, और इसे इतनी सुरक्षा करी है कि इसको लेने से पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा, मुझे तोड़े बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कहता है छिलका? कहने लगा भाई साहब पहले मुझे, मैं हूं और मैंने गिर को सुरक्षित किया हुआ है, इसके बाद भी मुझे तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, मुझे तोड़े बिना गिरी प्राप्त होने वाली है नहीं। नहीं है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, श्रद्धा है, स्वाध्याय है, सब है, लेकिन इन सबके करते करते भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा की प्राप्ति तो आत्मा से होती है, इन सबसे दूर हटकर, इन शुभ भावों को भी हटा करके जब जब आत्मा की प्राप्ति होती है। अभी अपन लोग क्या होता है ना, विचार कर लेते हैं कि हाँ आत्मा है भैया, आत्मा है। ठीक है, विचार होना अच्छी बात है, तत्व विचार होना बढ़िया बात है, लेकिन जब तक तत्व विचार है तब तक आत्म अनुभूति नहीं है। वो कैसे है भैया? तत्व विचार काम है मन का, और ज्ञान है काम आत्मा का। अभी मन के अंदर आया, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, बराबर है, तो मन के अंदर विचार चले, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, चलता रहा। जब तक ये विचार टूट कर उस आत्मा का ज्ञान ज्ञान को ग्रहण ना कर ले, तब तक वो बाहर में है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जिस क्षण वो उस धारा को तोड़ दे, विचारों की धारा को तोड़ दे, लेकिन विचार की कीमत कम नहीं है इसकी। जैसे उस बादाम की कीमत कही थी ना उसने, मैं ढोके लाया हूं सिरे पर अपने, आंधी तूफान झेल के लाया हूं, ऐसे ही विचार अनंतों में से किसी को विचार आया है, मैं आत्मा हूं। लेकिन अब इस विचार को तोड़ करके, इस विचार को फोड़ करके अब कहां प्रवेश करे? वो ज्ञान को ज्ञान में प्रतिष्ठित करे, ज्ञान से ज्ञान को देखे, ज्ञान मात्र आत्मा का निर्णय करे, ज्ञान मात्र को देखे, मैं कौन हूं? मैं मात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा जिस दिन वो निर्णय कर लेता है, उस दिन सम्यक दर्शन का उदय आ जाता है, वो तत्व विचार भी चला जाता है अनुभव के टाइम में, बाद में फिर उसको दृढ़ करता है। समझ में आया? अब कोई कहे कि भैया बादाम तो लाया हूं ना मैं इसको छिलके सहित, उसको चबाए, तो बादाम का मजा आएगा नहीं आएगा उसको? नहीं आएगा। और साथ में फोड़ ले, गिरी और छिलका दोनों फोड़ ले और दोनों चबाए, तो मजा आएगा नहीं आएगा उसको? अब तो बादाम मुंह में है ना उसके। नहीं आएगा। तो कमाल ही कर दिया, वो बादाम चबा रहा है तो ये मजा नहीं आ रहा, अब तो मैं बादाम खा रहा हूं ना। भाई साहब इस व्यवहार को लाना भी पड़ेगा, और इसकी नास्ती भी करनी पड़ेगी। और निश्चय जो दिख नहीं रहा है, जो छुपा हुआ है, उसको ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढ कर खाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी विधि मिलेगी। ये निश्चय व्यवहार का इतना कार्य है। अभी निश्चय व्यवहार को समझता नहीं है, और निश्चय व्यवहार को ना समझने से व्यवहार को निश्चय कहता है, निश्चय व्यवहार कहता है, व्यवहार कहाँ छुपा हुआ है, व्यवहार के बिना काम नहीं हो सकता। अरे भैया तू समझता नहीं। ये जो शुद्धात्मा की परिणति का अनुभव है, शुद्धात्मा का अनुभव है, यह है निश्चय। और जो बात साथ में रहने वाला स्वाध्याय है, शास्त्र है, चिंतन है, दर्शन है, देव पूजा है, ये सब है व्यवहार। कब? जब बादाम साथ में है तब। वो छिलके को बादाम कब कहते हो? जब बादाम साथ में हो तब। और जहाँ छिलका अलग हुआ, वो बादाम अलग हुआ, वहाँ कूड़ा है भाई साहब। क्या है वो? कूड़ा। पूरा। कूड़ा। जहाँ शुद्धात्म परिणति साथ में नहीं है, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं है, अब क्या कहें? व्यवहार क्या है?
किसी काम का नहीं है भैया। अब कूड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में जब शुद्धात्मा का लक्ष्य बन जाता है और शुद्धात्मा की तरफ वो जीव परिणति ग्रहण करता है, तो उसका जितना व्यवहार है वो सब सार्थक हो जाता है। सबका सब व्यवहार सार्थक। तो जब शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं है, वह सारा व्यवहार कोई सार्थक नाम नहीं पाता, सब इसको नरक में ले जाता है। इसका व्यवहार करता करता भी ये जीव नरक में चला जाता है भाई, बहुत दुख पाता है। इसलिए प्रयोजन एक शुद्धात्मा को ग्रहण करने का है, इसके अलावा कोई अन्य प्रयोजन ग्रहण करने का नहीं। नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए विचार करो। विचार किसके लिए? अनुभव के लिए है। विचार विचार के लिए नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई विचार के लिए है। शास्त्र पढ़ लिया भैया हमने आधे घंटा बस, अब तो पढ़ के सोएंगे आराम से, और अगले दिन पता लगा 24 घंटे बाद कि दोबारा स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं है, स्वाध्याय विचार के लिए है। और पहले ले लो इससे, जीवन भोग के लिए नहीं है, जीवन स्वाध्याय के लिए है। स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं है, स्वाध्याय चिंतन के लिए है। चिंतन चिंतन के लिए नहीं है, चिंतन अनुभव के लिए है। तो पत्नी अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है पति के लिए, अपनी सत्ता पूरी पूरी लोप कर देती है, गोप कर देती है। किसके अंदर? पति के अंदर। तो भी हर्षित रहती है, अपनी सत्ता लोप करके हर्षित। आज जितने लड़ाई झगड़े बढ़े हैं ना सभी हैं, तलाक के केस बढ़े हैं, सब क्यों बढ़े हैं? अपनी सत्ता, हमारी सत्ता अलग है भाई, हम कुछ हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। विनय खत्म, विनय खत्म तो संबंध खत्म। इसलिए उसके अंदर क्या है कि वो विनय है, पर्याय को द्रव्य की विनय है, अपना सर्वस्व पर्याय ने द्रव्य के लिए समर्पित कर दिया और कह दिया भैया मैं ही द्रव्य हूं बस। ऐसी जिस दिन आवाज निकल गई अंदर से, उस दिन जीव सम्यक दर्शन लेके उठे। ऐसी बात है। चलो विचार करना भैया ना, समय बहुत हो गया आज तो बोलते बोलते, लेकिन विचार बहुत करना निश्चय व्यवहार का, जिसने क्लियर कर लिया। अब वो शुद्धात्मा के लिए काम करता है, सारे काम करता है, सारे करता है, लेकिन किसके लिए? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा के लिए। जहां शुद्धात्मा नहीं है वह कार्य भी किसी काम के नहीं है। नहीं। ऐसा निज निधि निज में बता, बताइए अनंत विस्तार है, इसके लिए जिनवानी तुम्हें वंदना शतबार। नोवाणु जय बोलो दासी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म जय हो। की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी को जिनेन्द्र, जय 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 जय, जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय। सबको जय सभी जिनेन्द्र, को सबको जय जय जिनेन्द्र, सबको जय।